अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। उस्मान मोहम्मद खान, ग्रेटर हैदराबाद वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी, इन्होंने लॉकडाउन के 70 दिन तक गरीबों की और ज़रूरतमंद लोगों की राशन देकर और इन्हें खाना खिलाकर गरीब और मुस्तहिक लोगों पर अपने ज़ाती खर्चे से लाखों रुपए की गरीबों के लिए शहर हैदराबाद के कोने कोने में फिरकर इन्होंने खुद अपने हाथों से फिरकर गरीबों की मदद की है। ना ही ये एमएलए है और ना ही ये काउंसलर है, बस इन्हें कौम की खिदमत करने का एक जज्बा है और ये अपने ज़ाती पैसों से ये अवाम के लिए हमेशा खिदमत करते रहते हैं, जिसका नाम उस्मान मोहम्मद खान कांग्रेस पार्टी के हैं। और इन्होंने हर वो ज़ात के लोगों की मदद की है, जो ज़रूरतमंद है उन्हें जाकर उनके घरों पे मदद की है। अगर कोई संगा रेड्डी से भी इन्हें फ़ोन कॉल करता है तो वहाँ तक भी इन्होंने अनाज पहुँचाया है। शहर के कोने कोने से इनको जब फ़ोन कॉल आते थे तो ये बराबर उन्हें राशन भेजते थे। अब इनका मफाद तो कुछ नहीं है, लेकिन जो इख्तिदार पे है उन लोगों की ये बराबरी करते हुए इन्होंने अपने ज़ाती खर्च से ये काम किया है। हम और हमारे 7H न्यूज़ की जानिब से हम इन्हें सलाम करते हैं, क्योंकि इनके पास कौम का जज्बा है। आइए देखते हैं इन्होंने ये क्या कहा आप लोगों को 70 दिन की इनकी खिदमत में। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाजरीन, आज हमारे ऑफिस 7H न्यूज़ के ऑफिस को ग्रेटर हैदराबाद के वाइस प्रेसिडेंट उस्मान मोहम्मद खान आए हैं। आज हम उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो लॉकडाउन में इन्होंने जो वर्क किया है उस पर हम सवाल पूछेंगे। आइए उस्मान साहब से हम ये सवाल पूछते हैं। हाँ, आप लॉकडाउन में कितने दिनों तक इंट्रोडक्शन दिया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं उस्मान मोहम्मद खान, नायब सदर अजीमतर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी। हाँ, आप ये लॉकडाउन तकरीबन 70 डेज था जी। आप स्टार्ट कब से करें अवाम की खिदमत करना, अवाम में राशन बांटना, और कब ख़त्म करें? ये 25 तारीख के वक्त जनता कर्फ्यू बोल के लगाए थे जी। तो मेरा महीने में रेगुलरली 2 टाइम खाना डिस्ट्रीब्यूशन रहता, कभी इंडो ब्रिटिश हॉस्पिटल में सुबह के टाइम, कभी जजगी खाने में या कभी नीलोफर में जी। यह मैं मेरी घर की जानिब से करता हूँ। मेरा एक फाउंडेशन है, इंसान फाउंडेशन। ये मेरे घर का खुद का फाउंडेशन है जी। तो ये खैर का काम करते। तो उस दिन भी हम इरादा करें और जनता कर्फ्यू के दिन जाके मैं नामपल्ली पब्लिक गार्डन के पास फूड डिस्ट्रीब्यूशन करा। जी। जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन करा तो मैं 350-400 आदमी का बना के लेके जाता हूँ जी। वहाँ पे देखा 500 से 1000 आदमी थे जी। तो मैं इमीडिएटली वहाँ पे दिया और उसमें ये चीज़ देखा कि अच्छे अच्छे घरों के लोग हैं। उनसे पूछा आप क्यों हैं, कोई लाइन में नहीं ठहरे तो उनके पास जाके मैं जब खाना दिया तो वो लोग बोले नहीं भाई हम बॉम्बे से आए, कोई महाराष्ट्र से, कोई चेन्नई से आए जी, कि हमको जाने का है और लॉकडाउन हो गया इसीलिए हम रुक गए। फिर मैं वेरी नेक्स्ट डे जब कंटिन्यू हो गया लॉकडाउन तो फिर मैं नेक्स्ट डे 500 आदमी का बना के लेके गया। जब फिर देखा तो फिर कतार बढ़ते गई तो मैं उस दिन अज़म कर लिया जब तक लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा मैं जब तक बराबर फूड सप्लाई करूँगा। जैसा मैं कंटिन्यू लॉकडाउन में फूड सप्लाई करते गया, फिर लॉकडाउन बढ़ते गया, लोगों को राशन की ज़रूरत पड़ी। वहीं पे एक बिल्डिंग है रेड रोज के बिल्कुल बाजू, वहाँ के वॉचमैन से मैं शुरू करा, उनके पास राशन नहीं है बोले, वहाँ से राशन देना शुरू करा। 500 किट दूंगा बोल के इरादा करा। 500 किट तो ऐसा ख़त्म हो गए जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। फिर मैं देखा लॉकडाउन में काफ़ी लोग परेशान हैं तो पहले अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, करीबी लोग, मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस, यहाँ से मैं अपने किट्स बांटना शुरू करा। उसके बाद कंटिन्यू होते 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 अल्लाह सुब्हान तआला में 6-6,500 किट बटा दिया। अच्छा, तो आप ये जो राशन के किट्स बांटे हैं, क्या आपको पार्टी की जानिब से कोई सपोर्ट या फिर नहीं तो आपके जो कॉन्टेस्टिंग एमएलए और एमपी फिरोज खान, क्या उनकी जानिब से आपको कोई सपोर्ट मिली है? क्योंकि हमने देखा है कि आप बहुत बड़े पैमाने पे आपने राशन बांटा है। ये पैसे आखिर आए कहाँ से, आपको सपोर्ट कौन करे, ये बोलिए। अल्लाह सुब्हान तआला का करम है, ये मेरे खुद के ज़ाती पैसे है, कोई पार्टी से फंड नहीं मिलता
और फिरोज़ खान साहब उनकी जानिब से उनकी अहलिया तरकारी बांटे और उनकी जानिब से जो होता वो करे। लेकिन ये जो राशन किट्स वगैरह जो भी प्रोग्राम्स थे ये मेरे ख़ुद के ज़ाती है और मेरे घर वालों के पैसों से, मेरे ख़ुद के पैसों से मैं ये काम कर रहा हूँ। आप कहाँ कहाँ पे बांटे? मैं देखिए शहर हैदराबाद में हर वो जगह बांटा जहाँ से मेरे को कॉल मौसूल हुआ। जितने मेरे को व्हाट्सअप कॉल्स है और मैं मुतमईन हूँ जितने लोग मेरे को कॉल करें मैक्सिमम 99.9% अल्लाह सुब्हानो तआला मेरे से काम लिया, बराबर बांटा। चाहे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी रहो, शाहीन नगर रहो और आपके डबिलपुरा रहो या खुदपुरा रहो, कारवान रहो, हर वो जगह पे मैं पहुंचाया और हल्के नामपल्ली हमारे हर नामपल्ली में हर हल्के में पहुंचाए और हमारे फिरोज़ खान साहब हर नामपल्ली हल्के में हर घर को तरकारी बराबर पहुंचाए। जितना उनसे होता बराबर करे। सैनिटाइजेशन का काम भी वो बराबर करे। उनकी जानिब से उनका काम हुआ और मेरी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हुआ। अंदाज़ा आप टोटल ये 70 डेज में कितने किट्स तकसीम किया? मैं देखिए 50 से 60 हज़ार राशन के अपने कुक फूड पैकेट्स, क्योंकि डेली 1000 पैकेट का था, कभी मेरा 1400 पैकेट का था, कभी 900 पैकेट था। शहरी का भी मैं करा, जो हर चीज़ हम वीडियो पे नहीं बताए। शहरी में भी मैं हर घर और माइग्रेंट लेबर्स में को हबीबनगर पुलिस स्टेशन के सीआई और एसआई में को बताए कि यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स है 300, उनको डेली खाना दिया। जो जिसके पास चूल्हा नहीं है उनको खाना दिया, जिसके पास चूल्हा है उनको राशन दिया। हुमायूं नगर पुलिस सर्कल मेरे को जितने रिक्वायरमेंट्स दिए यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स है वहाँ पे पहुँचाया। आसिफ नगर सर्कल में को जितने रिक्वायरमेंट्स दिए वहाँ पे पहुँचाया। तो मेरे को ये रिक्वायरमेंट्स के तकरीबन नहीं बोल तो एक 600-700 पैकेट्स हो जा रहे थे। उसके बाद में एग्जीबिशन बीजेपी ऑफिस के बिल्कुल सामने एक घर था, वहाँ पे 70 बच्चे माइग्रेंट लेबर्स थे। वहाँ डेली में कम से कम 65 डेज बराबर जब तक माइग्रेंट लेबर्स नहीं गए वहाँ पे मैं बराबर राशन पहुँचाया। हमने सुना आप जब भी बांटने जा रहे थे कुछ मुकामों पे लोग आपको आने भी नहीं दिए, हमने ये भी सुना। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि मुरादनगर है, मुरादनगर में रॉयल सी के बिल्कुल बाजू गली में मेरे को एक खातून कॉल करे थे, बहन कॉल करे थे, बोले कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास राशन नहीं है। मुरादनगर मेरा खुद का एरिया है, मैं वहीं का मुकामी हूँ है नामपल्ली का। जैसा मैं मुरादनगर गया मेरी गाड़ी देख के कुछ अंधे वक्त क्यों आए बोल के इंक्वायरी करे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला का करम है, कोई रोक नहीं सकता हमारे को, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जब उस घर पे जाके राशन दे के आए और वहाँ पे एक बाइट बनाए कि हमारे मुरादनगर में भी ये हाल है। जब हम वापस आए तो वो घर वालों को टॉर्चर करे, उनको बोले कि आप ऐसा मैसेज दो कि गलत आए, ऐसा है वैसा है। ऐसा एक हुआ, एक छोटी मस्जिद के बिल्कुल सामने एक घर था, वहाँ पे भी लेबर के साथ कुछ ऐसे ही हुआ था, वहाँ पे भी हम गए। फिर वहाँ के ओनर से भी मेरी बात हुई, ओनर को भी लेबर का कांटेक्ट नहीं था। बहरहाल ऐसे चीज़ें हुए, इससे हम रुकने वाले नहीं हैं और हमारे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम गरीब और ज़रूरतमंद तक पहुँचना था, हम बराबर पहुँचे, किसी से डरते नहीं हम और किसी से डरे नहीं। क्या आपकी मकबूलियत से ये लोग परेशान हो रहे हैं? वो इज़्ज़ मंतशा व ज़िल्ल मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह सुब्हानो तआला का काम है। हमारा काम सिर्फ काम करे, हम इसमें कोई सियासत नहीं करे, हर मज़हब के आदमी को दिए। यहाँ तक कि कोई जमात का कोई मेंबर भी है वो तो हम उसके घर पे भी राशन पहुँचाए। हम ये नहीं बोले तुम फलानी पार्टी से, हम ये बोले कि तुम हमारे भाई है, तुम इंसान है, तुम्हारे घर पे राशन फिल वक्त हम पहुँचाएंगे। क्या आप दोनों कम्युनिटियों को राशन बांटे हैं? हर कम्युनिटी को अल्हम्दुलिल्लाह बराबर बांटा और मेरे साथ गैर मुस्लिम भाई भी मिलके बांटे और मैं कंटिन्यू काम करता। मैं इंसानों से हटके जानवरों के लिए भी हर वो चीज़ करा, परिंदों के लिए भी करा। क्या करें आप परिंदों के लिए? मैं परिंदों के लिए छतों पे पॉट्स लगाया, दाने डाला और मेरे मोहल्ले में जितने छतें हैं वहाँ पे बड़े बड़े पॉट्स रखा, पानी रखा, दाने डाला। और हमारे दत्तात्रेय मंदिर के पास पहाड़ पे बंदर रहते, वहाँ पे भी मैं मौस का इंतज़ाम किया, वहाँ पे भी जाके मेरा शौक़ है, मेरे को खुशी मिलती जानवर को खिला के। गायों को मैं रेगुलरली खीरा खिलाता हूँ, चाहे वो गांधी के पुतले के पास हो या हमारे बेगम बाज़ार में हो या चूड़ी बाज़ार में हो, जहाँ भी रहते मैं रेगुलरली जाके खिलाता हूँ। और यहाँ तक कि एक दिन रात में 1-1:30 बजे रात के टाइम पे मैं रोड पे निकला तो कुत्ते लपट गए थे, लेकिन कभी जंगली कुत्ता किसी के करीब नहीं आता। जंगली कुत्ते इतना करीब लपट के देखा, मैं उनकी भूख महसूस करा, कंटिन्यू 20 किलो में उनको चावल का और बट बना के बराबर खिलाया, 15-20 दिन खिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे रात 3 बजे रात को भी मैं उस जंगली कुत्तों में जाके भी खिलाता था तो मेरे को सुकून मिलता था और कुत्ते डिसिप्लिन के साथ खाते थे। अच्छा, तो आप जानवरों को बांटने का मतलब ये है कि लॉकडाउन की वजह से वो जानवरों को कुछ नहीं मिलने की वजह से आपके जहन में ये आया? हकीम भाई, लॉकडाउन में देखिए मंदिरों को कोई गए नहीं, इसीलिए बंदरों को कुछ नहीं मिला। और जैसा कि आप जानवर है
कुत्ते बिल्लियां हैं, अगर दावत हम करते तो अगर हड्डी डाल देते कुंडी में भी तो उनको मिलके खा लेती। गाय है, उसको कचरे में भी कुछ अगर डाल दिया तो मिल जाता। लॉकडाउन में कोई कुछ नहीं फेंका, ना कोई कुंडी के पास गया, ना कोई बिल्ली को कुछ मिला, ना कुत्ते को कुछ मिला, तो लिहाजा जानवर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। इंसान जब वेस्टेज खाना डालता था, इंसान को ही खाने को नहीं मिल रहा था तो जानवर को कहाँ से डालता। वो हम महसूस करें और हम उस पर काम करें, और अल्लाह मियाँ कामयाबी दिया हमारे को। अच्छा, ये सारे चीज़ें करने का इसके पीछे रीज़न क्या है, आपका मकसद क्या है इन फ्यूचर में? हकीम भाई, मैं 1999 में कॉलेज में था जी। जब मैं ब्लैंकेट स्टार्ट करा था। शहर में मैं पहला आदमी था जो ब्लैंकेट्स उड़ाता था। यानी कि जो गरीब लोग फुटपाथों पे जो सोते हैं। फुटपाथ पे सोते हैं। और मैं हमारे हबीब नगर के जब सर्कल थे, संजय साहब, हाँ, उन्होंने मेरे से उनकी काफ़ी खुलूस है मेरा, तो मैं स्टार्ट करा था। फिर उसके बाद उन्होंने भी उसको कंटिन्यू करे। फिर मैं उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप्स करा, थैलेसीमिया और कैंसर के पेशेंट्स को जो ज़रूरत रहती वो करा। तो ये मेरा एक शुरू से मेरा शौक़ है। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और स्पोर्ट्स भी कराते रहता हूँ। मेरे को किसी को कुछ हेल्प करके खुशी मिलती है, और अल्लाह सुब्हानो तआला, मेरा कारोबार अच्छा है, मेरी सेहत अच्छी है, मेरा वालिदा वालिद बहुत अच्छे हैं, तो इस हिसाब से मैं काम करते रहता हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग क्या है, सियासी हिसाब से लोग बांटते हैं, जैसे कि आप बांटने के बाद कुछ सियासी लीडर भी अपनी जानिब से बांटकर। जहाँ हम बांट के आए उसके बिल्कुल दूसरे दिन वहाँ के लोगों को फायदा हुआ, कुछ सियासी लोग भी बांटे। मैं आपको एक बात क्लियरली बोल देता हूँ, मैं गैबाना भी बांटा जो अल्लाह सुब्हाना ताला को राजी करने के लिए, और मैं एक सियासतदान हूँ तो मैं सियासी लेवल से भी बांटा, बराबर अपनी फोटो पोस्ट उस पर लगा के बांटा। क्योंकि हम क्या करें, आप सवाल करते, हम क्या करें, कोई भी सवाल करते, तो उस सवाल का जवाब देने के लिए ज़ाहिरी नहीं भी बांटा मैं, बातिनी भी बांटा। तो आप उन लोगों को प्रूफ बताने के लिए फोटो लगाए, वरना कोई दूसरी वजह नहीं, कोई वजह नहीं है कि। और हमारी पार्टी कांग्रेस की जानिब से एक कॉल सेंटर बना गया था गांधी भवन में जी, कोविड-19 का कॉल सेंटर था। वहां से हमको हमारे प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी जी का ऑर्डर आता था कि आप अगर कहीं भी रिक्वायरमेंट रहा तो इमीडिएट चल जाना। जैसा मेरे को कॉल सेंटर से कॉल आता था, या फिरोज खान साहब कॉल करते थे कॉल सेंटर से कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, तो बराबर मैं हकीमपेट गया, वहाँ पे बैग्स दिया, कोकटपल्ली गया, वहाँ पे बैग्स दिया, एलबी नगर गया, वहाँ पे बैग्स दिया। जहाँ पे भी माइग्रेंट लेबर्स का हमको कांग्रेस पार्टी की जानिब से काम आता था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सदर है अंजन कुमार यादव साहब, उन्होंने मेरे को अगर कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन देते थे तो बात जिम्मेदारी, मैं हमारी पार्टी की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आया, जैसा उतना पूरा काम करा। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? हकीम भाई, मैं पब्लिक गार्डन से शुरू करा कुक फूड, फिर उसके बाद मेरे को कोई ख़वातीन मैसेज करे मेडिसिन के लिए, मैं मेडिसिन दिया। यहाँ तक कि कोई बहन मेरे को सेरेलैक्स और अमूल स्प्रे के लिए भी कॉल करे, वो भी दिया। डिस्ट्रिक्टों में भी मैं पहुँचाया, वहाँ से कॉल आए तो मेरे को, जिसके पास मेदक में कोई गांव ऐसे हैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकता था, मैं कहीं महबूब नगर में कहीं गांव है वहाँ मैं मेरे आदमी नहीं जा सकते थे, तो मैं बराबर उनको गूगल पे करा। माइग्रेंट लेबर्स को मेरे से जितना हो सकता कुक फूड भी दिया, ये भी करा, डिस्ट्रिक्ट में भी सप्लाई करा, जानवरों को भी दिया। यहाँ तक कि रमज़ान था, मौलवी साहबों का कोई ख्याल नहीं करे, मैं गैबाना में मौलवी साहबों को एक 100-200 मौलवी साहबों को जो मेरे से इमदाद हो सकती थी मैं बराबर करा। एक भाई मेरे को सऊदी से कॉल करे थे, करके बोले भाई मैं यहाँ पे रेंट के लिए परेशान हूँ, तो मेरे सऊदी के जो चाहने वाले मेरे दोस्त अहबाब है, मैं उन लोग को बोल के उनकी जो मदद हो सकती है वो भी कराया। तो अल्लाह सुब्हानो तआला काम ले रहा। आपके चैनल से भी मेरे को कॉल, आपका चैनल में भी मेरा एक ऐड देख के कोई बहन कॉल करे थे, तो आपके चैनल से उन्होंने मेरे को देख के संगारेड्डिया कहीं से कॉल करे थे, मैं बराबर उनकी भी मदद करा। उन्होंने आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करे, दूसरे जो भी चैनल्स थे, जैसा भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और हकीम भाई, मैं 700, 600, 500 से कम कॉल रिसीव नहीं हुए, मेरा वही नंबर है, बराबर कभी बंद नहीं करा, बराबर अटेंड करा। सबको एक ही चीज़ बोला कि मेरे को व्हाट्सअप करो। जितने लोग मेरे को व्हाट्सअप करें, मेरी इस्तेदाद के हिसाब से लाखों रुपये में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्चा करा, और उम्मीद करता हूँ अल्लाह से काफ़ी दुआएं मिले मेरे को, और इसका मेरे को अजर अज़ीम बिल्कुल मिलेगा। आपको ना ही पार्टी का कोई फंड मिला और ना ही जो कॉन्टेस्टिंग एमएलए है उनकी जानिब से या किसी की भी नहीं, ये अपने नहीं, ये मेरा आपको वाजे कर दे रहा हूँ, ये मेरा जाती काम है। क्योंकि पब्लिक में एक, मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि पब्लिक में एक सवाल ये है कि अरे भाई, उस्मान मोहम्मद खान इतने बड़े पैमाने पे जब राशन बांटे हैं तो फिर कोई ना कोई सपोर्ट होगी, लोग सवाल करते हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है, मेरे वालिद का सपोर्ट है मेरे को, और मैं जो ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को उसका बैकग्राउंड देने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है, मेरे वालिद अलग कमाते, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र के हिसाब से काफ़ी अच्छा कमाता हूँ, और इसमें किसी का सपोर्ट नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिरोज़ खान मेरे भाई है,
उन्होंने भी अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छे लेवल पे काम करे। बंदा खुद निकल के सैनिटाइजेशन कर रहा, बंदा खुद निकल के हर वो काम कर रहा। इतना अच्छा लीडर मैं अभी तक नहीं देखा और इतने साफ दिल का आदमी मैं अभी तक नहीं देखा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उस बंदे को बराबर उनके सिलों का, बराबर उनकी मेहनतों का सिला दे। और मैं उनकी अहलिया को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने एक मॉडर्न लेडी होके घर घर जाके, हकीम भाई जब कोई घरों से नहीं निकल रहे थे उस दौरान उन्होंने घर जाके तरकारी बांटे। जिसका जो रिक्वायरमेंट था, जिसको पैसों से मदद कर सकते मोहम्मद फिरोज खान साहब बराबर मदद करे। उन्होंने और मैं मिल के काम करे। अल्लाह के करम से आज कोई ये नहीं बोल सकता कि नामपल्ली में काम नहीं हुआ, शहर हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में काम नहीं हुआ। हम बराबर काम करें। मैं आपके चैनल से और एक चीज़ बोलूँगा, मैं कोविड-19 के भी 4 से 5 लाशों को दफना के आया। वो आपका चैनल भी बताया। कोई GHMC में उसको लेके जाके जला देने की चक्कर में थे, कोई डिस्पोज कर देने की चक्कर में थे। मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके उसका भी अंजाम करा। अल्हम्दुलिल्लाह काम करना हमारा काम है हकीम भाई, तो बिल्कुल काम कर रहे हैं। अंजन कुमार यादव कैसा कर रहे हैं आपके साथ काम? हमारे सदर है अंजन कुमार यादव साहब, बराबर आपके सदर है उन्होंने? हमारे सदर है, बराबर खांधे को खांधा लगा के हमारा काम कर रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और मेरे हर प्रोग्राम में फिरोज खान साहब, अंजन कुमार यादव साहब, मोहम्मद अली शबीर साहब, हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी साहब, जितने हमारे SK अफजलुद्दीन साहब, जितने हमारे सीनियर्स हैं मेरे हर प्रोग्राम में आते हैं। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ये काम हम जो करें ये आवाम के लिए करें। ना कोई इलेक्शन है ना कोई कुछ है, इलेक्शन को भी काफ़ी साल है, कॉरपोरेटर इलेक्शन को भी एक ज़माना है। लिहाजा ये कौम के लिए और फिल वक्त मुल्क को ज़रूरत थी इस कोविड-19 में काम करने की। और हम बाहैसियत नौजवान, बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत कांग्रेस के कार्यकर्ता हम बराबर काम करें। तो अब आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे अब आप इतना सब कुछ करने के बाद? मैं तमाम लोगों को ये बोलूँगा आपकी 7H चैनल की जानिब से, मेरे से जितना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के डे 1 से लेके आज तक करा। अगर मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं कर सका या किसी को कुछ नहीं पहुंचा सका तो मैं उनसे माजरत चाहता हूं। और मेरे हक़ में दुआ करिए, मेरी फैमिली के हक़ में दुआ करिए। मेरे दोस्त अहबाब, मेरा स्टाफ, मेरे इंसान फाउंडेशन के पूरे लोग इसमें मौजूद थे, रात दिन काम करे। और मैं लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के दिन से लेके आज 4 जून है, आज मेरा लास्ट प्रोग्राम था ओवैसीपुरा नेहरू नगर में। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अंजाम दे के आया हूँ मैं। अब आज मेरा प्रोग्राम क्लोज हो गया। शहर में मैं एक वाहिद शख्स हूँ जो लॉकडाउन के उस दिन से लेके आज तक मैं काम कर रहा हूँ। और आपके चैनल से यही दुआ करूँगा कि मेरे हक़ में दुआ करिए, मेरी फैमिली के हक़ में दुआ करिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल अल्लाह में मेरे से काम लेते रहेगा, मैं आपके दरमियान में रहूँगा। आप जो काम किए हैं, आप जो गरीब लोगों को अनाज दिए हैं, आप जो गरीबों को खाना दिए हैं, अल्लाह आपके ये काम को कबूल करे। आमीन आमीन। और हम आपसे फिर हमेशा आवाम की खिदमत करने की ही उम्मीद रखेंगे। खुदा हाफिज। शुक्रिया। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. and a tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. I'm Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.